वेलकम दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत में एक आम आदमी गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स देता है, फ्यूल पर टैक्स देता है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स देता है और फिर उसी सड़क पर चलने के लिए भारी भरकम टोल टैक्स भी। टोल प्लाजा की उन लंबी लाइनों में खड़े होकर ये निराशा और फ्रस्ट्रेशन लगभग हर वाहन मालिक ने महसूस की होगी। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अब लोग सच में ये सवाल पूछ रहे हैं, आखिर एक ही रोड के लिए जनता कितनी बार पैसे देगी? यही वजह है कि आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे सीधे सीधे डबल टैक्सेशन या दोहरा कर बोला जा रहा है, क्योंकि एक आम आदमी पहले व्हीकल खरीदते समय अपनी गाड़ी कमाई से रोड टैक्स भरता है और फिर हर सफर पे टोल भी देता है। और सच कहूं तो एक आम नागरिक के नजरिए से ये गुस्सा बिल्कुल जायज लगता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि कई हाईवेज पर सालों साल तक टोल वसूला जाता है, इवन जब उस रोड की लागत पूरी तरह निकल चुकी होती है। ऊपर से कई जगह हालत यह है कि रोड्स टूटी हुई हैं, गहरी खाइयां जैसे गड्ढे हैं, 12-12 घंटे का ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन टोल कलेक्शन कभी बंद नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिस्टम जनता की सुविधा के लिए बना है या सिर्फ पैसे कमाने के लिए? तो चलिए रोड टैक्स वर्सेस टोल टैक्स के इस असली फर्क को समझते हैं। क्या ये वाकई में कोई स्कैम है या फिर इसके पीछे कोई लीगल आधार है? तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर एक बहुत ही क्लियर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने साफ किया कि मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट रोड टैक्स लेती है और नेशनल हाईवेज एक्ट के सेक्शन 8A के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट टोल टैक्स लेती है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग लीगल एंटिटीज हैं। यानी कानूनी नज़र में ये डबल टैक्सेशन वाला मिथक पूरी तरह से खारिज हो जाता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज PPP मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए, सेक्शन 8A प्राइवेट कंपनियों को हाईवे बनाने में पैसा लगाने और फिर टोल के जरिए अपनी लागत और प्रॉफिट वसूलने की इजाजत देता है। सिंपल सी बात है, सरकार के पास पूरे देश में एक साथ इतने विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने का पैसा नहीं होता। इसलिए ये मॉडल लाया गया ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बेहतरीन हाईवे बन सके और फिर धीरे धीरे टोल वसूल कर उसकी लागत निकाली जा सके। और इस बात को मद्रास हाई कोर्ट के इस दमदार फैसले ने हमेशा के लिए सॉलिडिफाई कर दिया। कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट के तहत टैक्स की वसूली और नेशनल हाईवे रूल्स के तहत फीस लगाना डबल टैक्सेशन नहीं है। आसान भाषा में समझे तो जो पैसा आप गाड़ी खरीदते वक्त देते हैं वो एक जनरल टैक्स है, लेकिन जो पैसा आप हाईवे पर देते हैं वो एक खास सुविधा के इस्तेमाल के लिए दी जाने वाली यूजर फी है। अब आते हैं एक और बड़े सवाल पर, हु गेट्स टोल एग्जेम्पशंस, यानी ये टोल फ्री में कौन पार कर सकता है? नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज, हमें अक्सर लगता है कि सिर्फ VIP लोग फ्री में घूमते हैं, लेकिन अगर आप लिस्ट को ऑब्जेक्टिवली देखें तो इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों से लेकर इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस और फायर इंजन तक शामिल हैं। अदालतों ने भी इस छूट को सही ठहराया है क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सर्विस का एक बेहद संवेदनशील मामला है। लेकिन वेट, सिस्टम में सिर्फ VIP के लिए ही नहीं बल्कि लोकल टोल कम्यूटर्स के लिए भी राहत है। अगर कोई नागरिक किसी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहता है तो वो अपनी प्राइवेट गाड़ी के लिए सिर्फ 150 रुपए का मंथली पास बनवा सकता है। इसके अलावा उसी जिले में रजिस्टर्ड गाड़ियों को 50% का डिस्काउंट भी मिलता है, बस शर्त यह है कि वहां कोई और ऑल्टरनेटिव या सर्विस रोड मौजूद ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं पेइंग फॉर ब्रोकन रोड्स की। ये वो हिस्सा है जो सच में हर किसी को चुभता है। अब आप खुद सोचिए, क्या होता है जब वो भारी भरकम टोल वाला हाईवे एक सेफ रोड होने के बजाय गड्ढों से भरा और भयंकर जाम वाला डेथ ट्रैप बन जाए। जब हम और आप पैसे दे रहे हैं तो जान भी तो सुरक्षित होनी चाहिए ना। और यहीं से तंग आकर पब्लिक ने अब अपनी सेफ्टी और अधिकारों के लिए सीधा अथॉरिटीज से जवाब मांगना शुरू कर दिया है। और ये हवाई बातें नहीं हैं। इन हालातों से परेशान होकर लोगों ने सीधे अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। उड़ीसा हाई कोर्ट में NH49 के द्वारसुनी घाट का केस देखिए। वहां आधी अधूरी रोड पर 500 से ज्यादा एक्सीडेंट और 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। या फिर केरला हाई कोर्ट में NH544 का मामला, जहां 12-12 घंटे का ट्रैफिक जैम और विशाल गड्ढे थे। इन भयंकर हालातों के बावजूद लोगों को टोल भरने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इन सारी कानूनी लड़ाइयों का सबसे बड़ा बेस है यूजर फी और टैक्स के बीच का फर्क। एक नॉर्मल टैक्स में आपको डायरेक्ट कोई सर्विस मिले ये जरूरी नहीं, लेकिन यूजर फी में एक बहुत ही बेसिक रूल लागू होता है जिसे क्विड प्रो क्वे कहते हैं, यानी सर्विस के बदले पैसा। साफ सी बात है, नो मोटरेबल रोड मींस नो लीगल बेसिस। अगर सड़क चलने लायक ही नहीं है तो उस फीस को वसूलने का कोई कानूनी हक ही नहीं है। नो सर्विस नो टोल।
चलिए देखते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालतों ने इस पर क्या स्टैंड लिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह स्टेटमेंट सच में हर उस इंसान को जानना चाहिए जो हाईवे पर सफर करता है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जनता द्वारा यूजर फी देने की जो लीगल जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से इस भरोसे पर टिकी है कि उन्हें बिना किसी रुकावट के सफर करने को मिलेगा। एक सुरक्षित, बिना जाम का सुचारू रास्ता मिलना आपका अधिकार है, ये कोई एहसान नहीं है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि अगर जनता का ये भरोसा तोड़ा गया तो अदालतें टोल कलेक्शन पर भी रोक लगा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में टोल सस्पेंड करने के हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा था। कोर्ट ने बिल्कुल सख्त लहजे में कहा कि नागरिकों को सिर्फ गड्ढों, गटरों और प्रशासनिक अक्षमता के प्रतीकों पर गाड़ी चलाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, वो भी उनके अपने पैसों से। तो अगर इसे समराइज करें तो ये एक पब्लिक ट्रस्ट पैक्ट है। नंबर 1, हम और आप एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूजर फी देते हैं। नंबर 2, बदले में हाईवे अथॉरिटीज की ये लीगल जिम्मेदारी है कि वो हमें एक सुरक्षित रास्ता दें। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, अगर सड़क टूट जाती है या सफर में गंभीर बाधा आती है तो कानूनी तौर पर टोल कलेक्शन को रोकना पूरी तरह से जायज है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से हमारा टेक अवे क्या है? हाँ, कानून कहता है कि हाईवे का टोल चुकाना होगा और ये डबल टैक्सेशन नहीं है, लेकिन वही कानून हमें ये ताकत भी देता है कि हम उस पैसे के बदले एक सुरक्षित और बिना रुकावट वाली सड़क की डिमांड करें। सो द रियल क्वेश्चन इज, क्या हम एक आम नागरिक होने के नाते उस सुरक्षित रास्ते और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं जिसके लिए हम अपनी गाड़ी कमाई से पैसे दे रहे हैं? जरा सोचिएगा।